आपको क्या लगता है, सिर्फ वचन सुनने से क्या आप नम्र बन जाएंगे? आपको क्या लगता है, मसीह में साल बिताने से क्या आप नम्र बन जाएंगे? परमेश्वर के अजीजों, एक नम्र व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए और एक नम्र व्यक्ति क्या करता है, इसके बारे में बाइबल क्या बताती है और क्या वाकई में आप नम्र है परमेश्वर के अजीजों, इन तमाम बातों को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, मैं हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आपके लिए लेकर आना चाहता हूं जिन वचनों को सुनकर परमेश्वर के अजीजों आप प्रभु में बढ़ सके, प्रभु के नजदीक हो सके। व्यक्ति विशेष की बात क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष ने आपको नहीं बचाया है, किसी व्यक्ति विशेष ने आपको नहीं छुड़ाया है, किसी व्यक्ति विशेष ने आपके लिए अपनी जान नहीं दी है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। व्यक्ति विशेष को क्यों ऊंचा नहीं करना चाहिए? क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष ने हमारे लिए बलिदान नहीं दिया है। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपको परमेश्वर के नजदीक लेकर आऊं, वचनों के जरिए हो सके, प्रार्थना के जरिए हो सके, परमेश्वर के अजीजों कार्य के जरिए हो सके। मैं हमेशा लोगों को परमेश्वर के करीब लेकर आने की कोशिश करता हूं। इन दिनों में जो भी चल रहा है आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है, और शायद आप में से बहुत से लोग एंजॉय भी करते होंगे, लोगों को प्रेज करते हुए, लोगों को परमेश्वर की जगह में रखते हुए। लेकिन मुझसे नहीं होता है, मुझसे देखा नहीं जाता है। इसीलिए मैं हमेशा प्रभु के वचन में स्ट्रिक्ट रहना पसंद करता हूं, और जो कुछ वचन में है वही मैं बोलूँगा। वचन से बाहर जाके मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। बेशक चमत्कार हो रहा है, नहीं हो रहा है, चंगाई हो रही है, नहीं हो रही है, प्रोफेसीज हो रही है, नहीं हो रही है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, वचन बांटा जाना चाहिए। हालेलुया। अगर आप तक वचन पहुंचता है तो आप बाद में परमेश्वर पर दोष नहीं लगा पाएंगे कि प्रभु मैंने तो ये सुना ही नहीं, मुझे तो कभी बोला ही नहीं गया था कि मुझे नम्र बनना है, मुझे तो कभी सिखाया ही नहीं गया था कि मुझे दीन बनना है। आपने पढ़ा, लेकिन शायद आपको किसी ने इंसिस्ट नहीं किया, आपको किसी ने बार बार नहीं बोला। आप बहुत से वचनों को पढ़ते हैं और आप उन वचनों को भूल जाते हैं। आप बहुत से बाइबल के आयतों को आप कुछ समय के लिए याद करते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव है, ये इंसानी शरीर का प्रोसेस है। हम आज कुछ याद कर रहे हैं, हम कल के दिन किसी और चीज को याद करेंगे। आज हमें कुछ अच्छा लगता है, कल हमें कुछ और अच्छा लगता है। ये इंसान का स्वभाव है, ये इंसान का नेचर है। सो परमेश्वर के अजीजों, हम इंसानी नेचर में ही डूबे रहे क्या? परमेश्वर के अजीजों, हमें वो करना है जो प्रभु के वचन में लिखा है। और कई बार वचन को मनन करना और वचन के साथ चलना आसान नहीं होता है। हम पढ़ते कुछ है, हम करते कुछ है। हम पढ़ रहे हैं प्रेम के बारे में, लेकिन हम जलन कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं क्षमा के बारे में, लेकिन हम परमेश्वर के अजीजों क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं दया के बारे में, लेकिन हमारे अंदर से तो कभी कोई दया निकली ही नहीं है। हम दया कर ही नहीं पाते। हम बोलते हैं ये काम मेरा नहीं है, देने का काम मेरा नहीं है, प्रेम करने का काम मेरा नहीं है। हम सारी बातें सेवकों पर डाल देते हैं। हाँ, प्रभु ने सेवकों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ, इस जगह से जहाँ से मैं प्रचार कर रहा हूँ, आपके पास राइट्स है कि आप अपने पास्टरों से सवाल करें। आपके पास्टर्स स्वर्गदूत नहीं है। ये जितने भी सो कॉल्ड एपोस्टल्स, प्रॉफिट्स निकल रहे हैं इन दिनों में, दे आर नॉट एंजल्स। ठीक है, वो लोग स्वर्गदूत नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, वो एक साधारण इंसान है, मेरी तरह, आपकी तरह। हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। सो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने पास्टर से, सो कॉल्ड प्रॉफिट, सो कॉल्ड एपोस्टल्स से सवाल करें। अगर आप ऐसे करके चुपचाप बैठे रहेंगे और आप देखते रहेंगे तो वो आपको तमाशा दिखाते रहेंगे। ठीक है, वो आपको तमाशा दिखाते रहेंगे क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर एक व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा हो जाए कि पास्टर जी आप क्या कर रहे हैं, ये इसके बारे में बाइबल में कहाँ पे लिखा है, आप क्वेश्चन कीजिए। आप क्वेश्चन कर सकते हैं।
आप चुपचाप बैठे मत रहिए। आप क्वेश्चन करने के लिए खड़े हो जाएंगे, 10 लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे जिनको वो बातें पसंद नहीं आ रही है। आप पूछिए, आपको डांटना नहीं है, आपको झगड़ना नहीं है, सिंपल सी बात है, आप पूछिए। चेले भी यीशु से पूछते थे, प्रभु ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है? और ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। क्या आप परमेश्वर को नहीं पूछते हैं? कई बार आप बहुत से परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, आप परमेश्वर को भी तो पूछते होंगे कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति क्यों है। हाँ, वो अलग बात है, आपको जवाब नहीं मिलता, मुझे जवाब नहीं मिलता, फिर हमें चलना पड़ता है उसी हालत में, लेकिन अधिकार तो दिया है। क्या जब आप प्रभु से सवाल करते हैं, परमेश्वर के अजीज़ों, प्रभु आपको नाश कर देते हैं? कई बार प्रभु ने हमें जवाब दिया है हमारे सवालों का, वचन के ज़रिए, प्रभु के दासों के ज़रिए। प्रभु महान है, वो हमसे प्यार करते हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि हम किसी कन्फ्यूजन में प्रभु के साथ चलते रहें। प्रभु ने कई बार मुझे क्लियर किया है अपने वचन के ज़रिए। मैं कन्फ्यूज था, मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूं, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मुझे बताइए। तुरंत प्रभु ने वचन दिया और वचन के ज़रिए मुझे अगुवाई की। इसीलिए आज मैं सेवा में हूँ, इसीलिए आज मैं मिनिस्ट्री में हूँ, परमेश्वर के अजीज़ों। हाँ, ये अलग बात है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलता, बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करता, चिन्ह और चमत्कार में नहीं दिखाता। मैं एक सिंपल सा छोटा सा परमेश्वर का सेवक हूँ, लेकिन आज भी मैं सेवा में हूँ और मैं कोशिश करता हूँ आप तक सच्चे वचन को मैं पहुँचा सकूँ, प्रैक्टिकल टीचिंग्स को मैं पहुँचा सकूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ जितने भी लोगों तक ये वचन पहुँच रहा है, आप 3 बातों को लिखिएगा, ठीक है? इस चैनल से आप क्या सीखते हैं, इस चैनल से आज तक आपने क्या सीखा है और ये चैनल आपको कैसा लगता है, ठीक है? मेरी बातें आपको कैसी लगती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी झूठी बातें आपको सिखा रहा हूँ, झूठे शिक्षाओं को मैं परमेश्वर के अजीज़ों आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अगर आपको ऐसा भी कुछ लग रहा है, अगर मेरी बातें पसंद भी नहीं आ रही है, उन तमाम बातों को भी आप कमेंट में लिखिएगा। 3 बातें, ठीक है? 3 आंसर मुझे आप सभी से चाहिए, ठीक है? आपसे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 आंसर दे दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि जो बातें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो कितना लाभदायक है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे प्रचार हानिकारक है, कहीं ऐसा तो नहीं जो बातें मैं बोल रहा हूँ उन बातों से आप डिस्करेज हो रहे हो। सो सिर्फ 3 आंसर चाहिए, ठीक है? ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। इस प्रचार के वायरल होने के बाद मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। जितने भी लोग इस प्रचार को सुनेंगे, मैं चाहता हूँ 3 आंसर ज़रूर आप लिखिएगा, क्योंकि प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीष देंगे। हालेलुया। उन आंसरों के लिए प्रभु आपको आशीष देंगे, क्योंकि आप खराई में चलने वाले व्यक्ति हैं और आप इसीलिए परमेश्वर के अजीज़ों जो भी लिखेंगे बहुत सच्चाई से आप लिखेंगे। बिल्कुल झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी बातें बुरी लग रही है वो भी लिख देना, अच्छी लग रही है वो भी लिख देना। जो बातें बुरी लग रही है उसके बारे में मैं सोचूंगा और शायद परमेश्वर के अजीज़ों उन बातों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन जो बातें अच्छी लग रही है उनको मैं बार बार दोहराऊंगा ताकि आप प्रभु के करीब रह सके। ओके, सो मैं कुछ बातें इस तरीके से बता रहा था कि इन दिनों में जो भी हो रहा है परमेश्वर के अजीज़ों, वो क्यों हो रहा है उसके बारे में आप पूरी तरह से आप सवाल कर सकते हैं। शायद आपको डराया गया होगा कि आप पास्टर से सवाल मत करना, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, डरिए मत। अगर हम परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं तो हम पास्टर से क्यों ना क्वेश्चन करें। आपके सामने अगर आपको लग रहा है कि तमाशा किया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक किया जा रहा है, तो आप अपने पास्टर से, सो कॉल्ड एपोस्टल या प्रॉफिट से, या जो भी है, जो भी आपके ऊपर रूल कर रहे हैं, आपके ऊपर लीडर बने हुए हैं, आप उन्हें पूछ सकते हैं। पूछिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आज आपने नहीं पूछा, कल के दिन वो बातें आप पर आएगी और शायद आपका जो विश्वास है वो भी आपसे छूट जाए। ठीक है, जिस उद्धार के लिए आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उस उद्धार को पाने के लिए आपको सवाल करना पड़ेगा। हर बात के लिए नहीं, जो सही नहीं लग रहा है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए ना देखते रहे आप, ना सहते रहे, पूछिएगा ज़रूर। और अगर आपको सही आंसर मिलता है तो साथ रहिएगा, सही आंसर अगर नहीं मिलता है तो वो जगह ढूंढिए जहाँ पे आप सवाल भी कर सकते हो और आपको जवाब भी मिले।
आमीन। क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिया है, हम पूछ सकते हैं। सो अब मैं अपने टॉपिक पर वापस आता हूँ, नम्र व्यक्ति को पहचानने के बारे में। क्या एक प्रचारक नम्र है? क्या एक एवेंजलिस्ट नम्र है? क्या एक वर्शिप लीडर नम्र है? आपको क्या लगता है? एक प्रचार करने वाला क्या नम्र ही होगा? वर्शिप करने वाला क्या नम्र ही होगा? नम्रता का मतलब क्या है? What is the definition of humbleness and what is the definition of humility? ठीक है, एक नम्र व्यक्ति के जीवन की परिभाषा को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा वो व्यक्ति कितना आज्ञाकारी है। आपके घर में बच्चे होंगे, आप भी एक समय में बचपन से आप गुजरे होंगे। सो आप इस बात को खुद में जांच सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा आज्ञाकारी है। अगर एक व्यक्ति आज्ञाकारी नहीं है, वो किसी भी तरीके से नम्र नहीं है। मान लीजिए मुझे आप में कुछ कमी दिख रही है और मैंने आपको आकर बोला, भाई या बहन आपके जीवन में ये कमी है, क्या आप इसमें से निकल पा रहे हैं? क्या आप इसमें से निकलना चाहते हैं? और मैं आपको ये भी कहता हूँ आपको इसमें से निकलना चाहिए। तो आप किस तरीके से उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, किस तरीके से परमेश्वर के अजीज उस बात को ग्रहण करेंगे, वहीं से पता चलता है कि आप कितने नम्र हैं। इन दिनों में आप किसी को उनकी गलती बताइए, वो कहते हम और करेंगे, वो कहते हैं हम ऐसा करते हैं, हमें अच्छा लगता है, तुम कौन होते हमें बोलने वाले, हम तो और करेंगे। सो ये आजकल के विश्वासियों का परमेश्वर का अजीज रवैया है। आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए इन दिनों में वचन के जरिए इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि उन्हें वचन का वार लगे ही ना, वो बस वचन को सुने। और उनको सुनने में क्या मिलता है? प्रभु आपके लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं, प्रभु आपके लिए नया घर देने जा रहे हैं, प्रभु आपको हर एक समस्या से निकालने जा रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं, ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ जो अब आपके जीवन में होने जा रहा है। ऐसे ऐसे थंबनेल्स को बनाते हैं, इस वचन को सुन लो आपका जीवन बदल जाएगा, इस प्रचार को सुन लो आपके जीवन में प्रभु आशीषों से भर देंगे। इस प्रकार के मैनिपुलेशन को परमेश्वर के अजीजों लोग इन दिनों में लोगों के जीवन में कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। सुनिए, प्रचारों को सुनिए जो इन दिनों में यूट्यूब में आ रहा है। ये भी आप यूट्यूब में सुन रहे होंगे ना। यूट्यूब एक तरीके से बहुत अच्छा है, लेकिन उसी जगह में दूसरे तरीके से अगर हम यूट्यूब को देखें, यूट्यूब बहुत डेंजरस है। आप अपने पास्टर्स के टीचिंग्स को छोड़कर अब यूट्यूब के टीचिंग पर आप जीने लगे, वो एक बहुत डेंजर बात है, बहुत डेंजर बात है। क्योंकि आपने पुरानी शिक्षाओं को अब छोड़ दिया है, अब आपको कुछ नया चाहिए जो आपको यूट्यूब में मिल रहा है। मैं तो पुराना ही बोल रहा हूँ, मैं तो कुछ नया लेकर नहीं आया हूँ, कुछ नया शिक्षा है ही नहीं। जो है हजारों साल से ये बाइबल है और इसी से सबने सिखाया है, इसी से हमने सीखा है और यही हम आगे बांट रहे हैं। नया कुछ भी नहीं है, कुछ नया की ज़रूरत नहीं है। पुरानी बातें मान पाए हैं? मत्ती 6 उसके 33 अनुसरण कर पाए हैं आप? मत्ती 7 उसके 7 के अनुसार चल पाए हैं आप? मरकुस 11 उसके 24 के अनुसार चल पाए हैं आप? इब्रानी 11 उसके 1 के अनुसार, इब्रानी 11 6 के अनुसार क्या हम जीवन जी पाए हैं? आपको किस बात का नया चाहिए? आपको क्यों नया चाहिए? आपको पुराना ही तो आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, पुराने के अनुसार ही तो हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हमें नया और क्यों चाहिए? क्यों नया चाहिए परमेश्वर के अजीजों? क्योंकि अब पुरानी बातें हमसे हो नहीं रही है। जो वचन लिखे गए हैं उनके अनुसार अब हम चल नहीं पा रहे हैं। यही प्रॉब्लम इजरायलियों के अंदर था। जो कुछ परमेश्वर ने बोला उसको वो सुनना नहीं चाहते थे, वो अपना ही करना चाहते थे। इसीलिए 40 साल की जगह में घूमते रहे। हमें क्या लग रहा है, मैं 40 साल पुराना विश्वासी हूँ, 50 साल पुराना विश्वासी हूँ। परमेश्वर के अजीजों, ये हमें लग रहा है, लेकिन हम एक ही जगह में गोल गोल घूम रहे हैं। हम उसी विश्वास की बात में गोल 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 घूम रहे हैं और वहीं पे कुछ नया चाह रहे हैं हम। एक बंदा उठकर आ गया, लो जी तेल तेल तेल, दूसरा आ गया, लो जी पानी पानी पानी, तीसरा आ गया, लो कोट कपड़ा कपड़ा दो, कपड़ा फेंको, मैं आपके कपड़े पर प्रार्थना करूंगा और आपका कपड़ा एनॉइंटेड हो जाएगा और उस कपड़े को जहां लगा वही मतलब ठीक, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब मसीह जीवन में कोई समस्या नहीं है, समस्याएं खत्म हो गई है, बीमारियां खत्म हो गई है। मतलब अब जो मसीह जीवन है वो एक इतना मतलब आनंद का जीवन है, खुशी का जीवन है, कोई आंसू नहीं है। जो कुछ प्रभु के वचन में लिखा है सब कुछ पलट दिया गया है, उलट दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको अब पुरानी बातें पसंद नहीं आ रही है।
अब आपको मत्ती 6 उसके 33 के अनुसार नहीं चलना है। आपको परमेश्वर को क्यों खुश करना है? आप अपने आप को खुश करेंगे क्योंकि आप जो बोलेंगे वही होगा। यही सिखाया जा रहा है इन दिनों में। आपके बोलने की देरी है भैया, आप बोलो और बस काम होने लग जाएगा। परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आप छोटे छोटे परमेश्वर है। आप भी परमेश्वर है, आप कम थोड़ी ना है परमेश्वर से। आप अपने नाम के सामने गॉड लगा सकते हो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आजकल के प्रचारक बोल रहे हैं। और उन प्रचारकों को आप सुनकर बहुत आनंदित हो जाते हैं, कुछ तो नया आ रहा है। अभी तक बार बार मत्ती 6 का 33, मत्ती 6 का 33, मत्ती 6 का 33 प्रचार किया जाता था भारत में। चलो अब कुछ नया मिल रहा है कि हम भी परमेश्वर हैं, हमें भी मौका मिलेगा, हम भी लोगों के सामने एकदम जाएंगे और हम ना एकदम भव्य स्वागत हमारा होगा। यही तो लोग चाहते हैं इन दिनों में। क्या चाह रहे हैं आप? आप करना भी वही चाहते हैं और आप अपने लिए भी वही चाहते हैं। तो क्या ऐसा करने से आप नम्र बन जाएंगे? 40 साल पुराने विश्वासी है तो क्या आप नम्र है? इस बात को जांचने के लिए आप नम्र है कि नहीं, आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों सुनिएगा, पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 27वें आयत में क्या लिखा है? परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस यहाँ पर अपने बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं मैं कई बार प्रेम के बारे में प्रचार करता हूँ, दया के बारे में प्रचार करता हूँ, व्यभिचार ना करने के बारे में मैं प्रचार करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ झूठ ना बोलने के बारे में, और भी मैं बहुत सारी बातों को मैं लोगों के सामने रखता हूँ। अगर मैं उनको बोल रहा हूँ और मैं खुद नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान हूँ। मैं अगर अपने आप को उन बातों में ना चला पाऊँ तो मैं निकम्मा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। आपको इन दिनों में क्यों इतना कंफर्ट जोन में डाला जा रहा है? क्योंकि लोग अब कुछ करना नहीं चाहते, लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, लोग वचन नहीं पढ़ना चाहते हैं, लोग पवित्र जीवन नहीं जीना चाहते हैं। एक व्यक्ति झूठ बोलते हुए, ठगते हुए, लोगों को भरमाते हुए क्या परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है? मुझे बताइए, जा सकते हैं आप व्यभिचार कर रहे, खूब व्यभिचार कर रहे हैं आप क्या प्रार्थना कर सकते हैं? आप व्यभिचार करने के बाद क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं? आपका जीवन व्यभिचार में है, क्या आप प्रार्थना करने वाले होंगे? आपका जीवन सिर्फ झूठ में है, 24 घंटे आप झूठ बोल रहे हैं, 24 घंटे आप फरेब कर रहे हैं, क्या आप कर सकते हैं उन कामों को जो प्रभु पसंद करता है? नहीं कर पाएंगे आप। इसीलिए पौलुस कह रहा है, अगर मैं बात कर रहा हूं प्रेम के बारे में, अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं परमेश्वर के सामने किस मुंह से मैं जाऊंगा? किस संदर्भ में मैं प्रभु के सामने जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि प्रभु मैं आपका दास हूं? परमेश्वर तो जानता है ना मैं जो बोल रहा हूं मैं वो नहीं करता। तो समझने की कोशिश कीजिए आप, अगर आप आज्ञाकारी नहीं हैं, अगर आप सिर्फ वचन को सुनते हैं तो आप नम्र इंसान नहीं है आप। और आप उन्हें सुन रहे हैं जो सिर्फ वचन को सुनाने का काम कर रहे हैं, उनके जीवन से वो बातें नहीं दिखती है। अगर मैं सिर्फ पौलुस 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 करता रहूं, मेरे जीवन से पौलुस की बातें ना दिखे, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की बातें करता रहूं और मेरे जीवन से यीशु की बातें ना दिखे, तो मैं एक झूठा व्यक्ति हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, मैं नहीं मानूंगा भैया, आप मानो, आप देख लो आप कैसे मानोगे, मैं तो नहीं मानने वाला। पौलुस इसी बारे में बोल रहे हैं, मैं बहुत सी बातें लोगों के साथ में साझा करता हूं, लेकिन अगर मैं खुद को वश में ना करूं, खुद को अगर मैं मारता कूटता हुआ वश में ना लाऊं, तो मैं उन कामों को नहीं कर पाऊंगा जिनके बारे में मैं लोगों के साथ साझा करता हूं, जिनके बारे में मैं लोगों को बताता हूं। मैं उन बातों को अपने जीवन में मैं लागू नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं तो निकम्मा ठहरूंगा ना, अगर मैं लागू नहीं कर पाया तो। अगर वाकई में आप नम्र है, आप आज्ञाकारी होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि मैं मन में नम्र और दीन हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी थे। आप में से कितनों को लगता है यीशु आज्ञाकारी थे? कितनों को लगता है आप में से? क्या वाकई में यीशु आज्ञाकारी थे? हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह मत्ती 11 उसके 29वें आयत में अगर ये कह रहे हैं, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, इसका मतलब आप समझ लीजिए परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह मन में नम्र और दीन थे क्योंकि यीशु ने पिता की आज्ञा को माना। गतसमनी में जब यीशु मसीह क्रूसीकरण से पहले प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिता हो सके ये प्याला मुझसे हटाइए, लेकिन मेरी नहीं, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मैं और आप आज हम कितना परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर को खुश करने के बारे में सोचते हैं। और हम एक तरीके से क्या कहते हैं खुद के बारे में, मैं बहुत नम्र हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं वचन को मानता हूँ या नहीं, लेकिन मैं मन में नम्र हूँ, मैं मन में दीन हूँ क्योंकि मैंने यीशु को विश्वास किया है। सिर्फ विश्वास करने से आप नम्र नहीं बनते हैं, सिर्फ विश्वासी बनने से आप नम्र नहीं बनते हैं, आपको आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। हालेलुया। आप विश्वासी बनने के बाद आप आज्ञाकारी बनने के लिए परमेश्वर के अजीजों आगे बढ़ते हैं, और जब आप आज्ञाकारी बनते हैं आप नम्र बनते हैं। हालेलुया। सुनिएगा, मैं एक और वचन पढ़ाना चाहूँगा, फिलिप्पी 2 अध्याय 5वें आयत से मैं पढ़ना चाहूँगा। सुनिएगा क्या लिखा है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आज्ञाकारिता का मतलब क्या है? अंत तक उसी बात में बने रहना, प्रभु के बात को पकड़े रहना, उस आज्ञा को पकड़े रहना, यहां तक आज्ञाकारी रहा प्रभु यीशु मसीह की, हाँ मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। मृत्यु अगर हम कहते हैं तो एक नॉर्मल मृत्यु है, क्रूस की मृत्यु नॉर्मल नहीं थी, क्रूस की मृत्यु नॉर्मल नहीं थी। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु यीशु मसीह को वो दर्द पहले ही एहसास हो चुका था, वो भयानक दर्द, वो तकलीफ जो यीशु को टॉर्चर किया गया। हम परमेश्वर के अजीजों उस बात के बारे में विचार भी नहीं कर सकते हैं कि कैसा टॉर्चर प्रभु यीशु मसीह को किया गया। हमारे लिए कितना आसान है ये बोलना कि प्रभु धन्यवाद आपने मेरे लिए दुख सहा, लेकिन यीशु ने जो सहा उसके बारे में कोई बयान नहीं कर सकता है। और यीशु आज्ञाकारी रहे, मृत्यु को सहने तक भी यीशु आज्ञाकारी रहे, यहां तक आज्ञाकारी रहा। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों वो दीन और नम्र परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो। आप किससे सीख रहे हैं इन दिनों में? किससे सीख रहे हैं? झगड़ने वाले लोगों से सीख रहे हैं आप उनसे सीख रहे हैं तो आप झगड़ेंगे, डेफिनेटली आप झगड़ेंगे, क्योंकि आप एक व्यक्ति से झगड़ना सीख रहे हैं, आप एक व्यक्ति से लड़ना सीख रहे हैं, आप एक व्यक्ति से क्रोध करना सीख रहे हैं, आप एक व्यक्ति से जलन करना सीख रहे हैं। आपको यीशु से सीखने के बारे में बोला गया है। और अगर एक प्रचारक आपको यीशु से नहीं जोड़ रहा है, खुद से जोड़ रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। अगर वो ये बोल रहा है कि मेरे हाथ रखने से, मेरे ले हैंड करने से आप ठीक हो जाओगे, समथिंग इज रॉन्ग। आपको भागना पड़ेगा वहां से, क्योंकि वो व्यक्ति आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ना कि आपको यीशु से जोड़ रहा है। वो दीनता और नम्रता सिर्फ आपको यीशु में मिलेगी, इंसानों में नहीं मिलती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला अगर कोई स्वामी बनना चाहे तो सबसे पहले दास बने। दास बनने का मतलब क्या है? नम्र बनना। दास बनने का मतलब क्या है? आज्ञाकारी बनना। दास बनने का मतलब क्या है? दीन बनना। आजकल सब पास्टर बनना चाहते हैं, सब प्रॉफिट बनना चाहते हैं, हर एक बहनें अपोस्टल बन रही है इन दिनों में, बहनें भी अपोस्टल लगा रही है अपने नाम के सामने। भाई लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, प्रॉफिट है, अपोस्टल है, सारे प्रॉफिट भरे हुए इन दिनों में। पहले तो हम ढूंढने से भी नहीं मिलता था कोई प्रॉफिट है क्या। इन दिनों में सब के सब प्रॉफिट, सब के सब अपोस्टल। कोई दास बनना नहीं चाहता है, सब स्वामी बनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप जैसे स्वामियों को नहीं ढूंढता है, लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे सुन रहा है जो कहता है कि मैं दास हूँ, मेरी बहनों,
मेरे भाइयों, प्रभु आपको ढूंढ रहा है क्योंकि आप दास बनना चाहते हैं और वो एक दास को ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो एक दास को ढूंढ रहा है क्योंकि वो उस दास को स्वामी बनाना चाहता है। अगर वो एक दास को ढूंढ रहा है, अगर वो एक सेवक को ढूंढ रहा है, तो परमेश्वर के अजीजों, वो इसलिए सेवक को ढूंढ रहा है क्योंकि सेवक के अंदर क्वालिटी यही है कि वो नम्र होता है, आज्ञाकारी होता है, दीन होता है। और परमेश्वर आज्ञाकारी लोगों को पसंद करते हैं। पुराने नियम में भी आप आज्ञाकारिता के बारे में पढ़ते हैं और नए नियम में भी आप आज्ञाकारिता के बारे में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बनो। जो सिर्फ सुनते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं। आप या मैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं अगर हम सिर्फ वचन को सुन रहे हैं। तो हम अपने आप को आईने में देखते तो हैं, शीशे में देखते तो हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम कैसे दिख रहे थे। वचन को पढ़ने के बाद अगर हम भूल रहे हैं, हमारा हालत अपने आप को शीशे में देखने जैसा है। परमेश्वर के अजीजों, वचन ने दिखा दिया कि हम किस तरीके के इंसान हैं, लेकिन हम उस बात को भूल गए। तो हम ये भी भूल गए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। अगर आप आज्ञा नहीं मान सकते हैं, आप नम्र व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन अगर आप नम्र व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अपने अंदर झांकिए और इस बात को समझने और जांचने की कोशिश कीजिए कि आप आज्ञाकारी है या नहीं। क्योंकि सिर्फ वचन सुनने से आप नम्र नहीं बनेंगे। वचन में जो बातें लिखी है, जो बातें हमें बताई गई है, अगर उन बातों को मानते हुए हम आगे बढ़े तो परमेश्वर के अजीजों, हम नम्र और दीन बन पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर एक नम्र और दीन व्यक्ति को ढूंढता है। यीशु ने अपने पास हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम यीशु से नम्रता और दीनता को सीखें, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से क्रोध करना और परमेश्वर के अजीजों जलन करना और एक दूसरे के बारे में बात करना। हमें इसलिए नहीं बुलाया गया है कि हम किसी व्यक्ति विशेष से सीखें, व्यक्ति विशेष के जीवन को देखकर सीखे। हमें इसलिए बुलाया गया है ताकि एक व्यक्ति विशेष हमें यीशु के बारे में बताए। हालेलुया। यीशु के बारे में सिखाए ताकि हम यीशु से जुड़ सके, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं। प्रभु होने दीजिए परमेश्वर, हम यीशु आपकी तरह नम्र और दीन बने। जिस प्रकार आप आज्ञाकारी रहे, पिता की बातों को प्रभु आपने माना, आपने आज्ञाकारिता दिखाया प्रभु, मरते दम तक आप आज्ञाकारी रहे। उसी प्रकार हम भी प्रभु जब तक इस संसार में हैं, हम आज्ञाकारी बने रह सके, ताकि प्रभु हम नम्र और दीन बनते हुए पिता, जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है, उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर सके। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।